बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 और सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स। यूनिट नंबर 6 है इसका, यानी कि चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और लास्ट इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 6.3। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या हैं वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा कि किसको इनइक्वालिटीज़ कहा जाता है। लीनियर्स हमने पहले भी पढ़ा था। लीनियर वो होता है जिसकी पावर कोई वेरिएबल हो जिसकी पावर 1 हो। अभी तक जो मैंने स्टडी किया था इस चैप्टर के अंदर वो सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल किया था, या तो एक्स था या वाई था बस। ठीक है, ऐसा नहीं था कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसके अंदर एक्स और वाई दोनों मिलकर आ रहे हो, ऐसा नहीं था इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर सॉरी। तो यहाँ पे ये कहता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं क्या। तो कहता है कि अ लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है, समझ आ रही बात है, इक्वेशन नहीं कह रहा, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन बोल रहा है। एक्सप्रेशन से मुराद है वहाँ पे इक्वल नहीं है। तो कहता है कि लीनियर अलजेब्रिक है, अलजबरा है हमारे पास, एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, तो विच कंटेन ऑफ साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें कोई भी टर्म्स है उसके अंदर साइन ऑफ इनइक्वालिटी आ रहा हो, इट्स कॉल्ड इनइक्वालिटी, उसे कहा जाता है इनइक्वालिटी कहा जाता है, या इन इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि इक्वेशन नहीं है, इक्वालिटी कह सकते हैं उसको, इनइक्वालिटी। ये चार हमारे पास ऑपरेशंस हैं। एक साइन इस तरह का बनता है जिसको पढ़ा जाता है लेस देन। ठीक है, जिसकी तरफ इसकी नोक है वो चीज़ क्या है, वो छोटी कहलाएगी। इसका मुंह फेस ये ओपनिंग है वो बड़ा कहलाएगा। अब फेस ओपनिंग इस तरफ है और ये लेफ़्ट साइड पर है, यानी कि फेस ओपनिंग लेफ़्ट साइड पर है, तो ये कहलाएगा मीन्स ग्रेटर देन। ये फेस ओपनिंग अगर राइट साइड पर है तो लेस देन, लेफ़्ट साइड पर है तो ग्रेटर देन। ठीक है, ये सिंबल्स हैं। अब ये लेस देन होता है अगर इससे हम नीचे एक इक्वल की एक लाइन और लगाते हैं, एक बार और लगाते हैं, तो ये दो चीज़ें पढ़ा जाता है। पहली बार कहा जाता है कि ये लेस देन है और इक्वल टू है, मीन्स लेस देन और इक्वल टू, या तो लेस देन होगा या बराबर होगा। यही ग्रेटर देन का साइन है, लेकिन अगर एक लकीर और नीचे लगा दिया, एक बार और लगा दिया, इसको तो ग्रेटर देन और या इक्वल टू कहलाता है। ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहलाते हैं। चार आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन के अंदर क्या होगा, ये चार साइन आ रहे होंगे, उसको आप इक्वेशन नहीं कहेंगे, उसको इक्वेशन नहीं कहेंगे, उसे कहते हैं इन इक्वेशन। क्या कहते हैं उसे, इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी भी कह सकते हैं। अब जो एक्सप्रेशन होगा वो लीनियर होगा। क्या होगा, वो लीनियर होगा। लीनियर का मतलब ये है कि x की पावर 1 होगी, तो इसलिए कहते हैं इसको लीनियर इन इक्वेशन। जो हेडिंग है हमारे पास है ये लीनियर इन इक्वेशन। तो एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विच कंटेन अ साइन ऑफ इक्वलिटीज। एक्सप्रेशन में ये चार साइनों में से कोई सा भी एक साइन आ रहा हो तो उसे कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर कोई सा भी साइन इनइक्वालिटी का आ रहा हो, ये नज़र आ रहा है यहाँ पे चारों साइन हमारे पास हैं, कोई सा भी एक साइन आ रहा हो उसे हम कहते हैं साइन इनइक्वालिटी कहा जाता है, लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको लेस देन पढ़ेंगे, देन लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ये इस तरह से ए होता है, उल्टा बना होता है, इसे कहते हैं सच डेट। क्या कहते हैं उसे, सच डेट। और ये ए होता है लेकिन सी की तरह बना होता है, बीच में लकीर होती है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ताल्लुक़ रखता है। जैसे एक सेट यहाँ पे चलेगा हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन। एक हमारे पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर जो हमारे पास क्या है, हमारे पास सॉरी रेशनल नंबर हमारे पास हैं। रेशनल नंबर कौन सा होता है, सॉरी रियल नंबर है, रियल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, इसमें रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं, दोनों होते हैं। एक एग्जांपल रेडिकल में 7 के जो पॉइंट्स में आंसर आ रहा होगा वो शो कराएगा रेशनल नंबरों को। ठीक है, और ये हमारे पास पाई को भी शो कराएगा। इसके अंदर ये साइन इस्तेमाल करूँगा मैं, इनइक्वालिटी के साइन इस्तेमाल करूँगा, ये बिलोंग्स टू के और इस तरह के एंड के साइन वगैरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, सच डेट के साइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। एंड जो होता है
वो यही चीज़ उल्टी सीधी बनी होती है लेकिन बीच में लकीर नहीं होती, एंड का साइन, वो भी इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। याद रखिएगा इसको, लीनियर इन इक्वलिटी के अंदर 4 ऑपरेशन आएंगे, 4 ये साइन आ रहे होंगे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आएंगे 4 ऑपरेशन। वो एक्सप्रेशन कहलाती है लीनियर इनइक्वलिटी कहलाती है, ऐसी एक्सप्रेशन को लीनियर इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, 6.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज। ठीक है, कहता है मालूम करें सॉल्यूशन सेट निकालिए। सॉल्यूशन सेट जो होता है एस डॉट एस करके लिखते हैं उसको, कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, वो बताइए क्या है। एंड रिप्रेजेंट लाइन, नंबर लाइन, और जो आंसर आ रहा है आपको उसको नंबर लाइन के ऊपर शो भी कीजिए। पार्ट 1 में कहता है 2x-7 इज ग्रेटर देन, ये फेस जिसकी तरफ ओपनिंग होगा वो बड़ा है। ये फेस ओपनिंग, ये जो लेस इक्वल ग्रेटर देन का साइन, ये जो फेस नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, एरो देखिए ज़रा गौर से, 2x-7 और ये ग्रेटर देन, ये फेस जो है इसका ओपनिंग इस तरफ है, ये फेस ओपनिंग जिसकी तरफ है वो चीज़ ग्रेटर कहलाती है। तो यानी कि 2x-7 क्या है, वो ग्रेटर है इससे 6+x है। यहाँ पे बताया, यहाँ पे सच डेट x बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन समझाइए आपके पास, हम इसी को लेंगे। हम जानते हैं यहाँ 2x है, यहाँ पे x है, तो ये x जो है वहाँ चला जाएगा, ये 7-7 छोटा है, ये 6 के पास चला जाएगा। 2x अपनी जगह पर है, ये x जो ये वाला था इधर आया तो ये माइनस का हो गया। ग्रेटर देन 6 अपनी जगह पे आ गया, 7 यहाँ प्लस माइनस का था, ये वहाँ जाके प्लस का हो गया, 6 और 7 जमा किए 13 हो गया। ठीक है, ये 2x में से ये जो x यहाँ आया था माइनस हो गया था, 2x में से ये जो x गया तो क्या बचा, x बचा, तो x इज़ ग्रेटर देन 13। क्या कह रहा है, x जो है बड़ा है, x बड़ा है किससे, 13 से, 13 से बड़ा है। इसका मतलब ये कि 13 खुद शामिल नहीं है, 13 के बाद आने वाले कौन से सेट जो यहाँ कहे गए थे कि सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये एक्सप्रेशन दे रखी थी ना आपको, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यानी कि नेचुरल नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ऊपर भी दिखाए मैंने आपको, देखें n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये कि ये जो है नेचुरल नंबर के इसके बाद वाले जितने नेचुरल नंबर हैं उसका सेट कहलाएगा सॉल्यूशन सेट आपका। तो x जो है ग्रेटर देन है किससे, 13 से। लाइन बनाए, उसने कहा लाइन बनानी है आपको, एक लाइन बना दी मैंने जो कंटिन्यू दिखाया मैंने आगे, उसको लाइन का एल भी लिख दिया यहाँ पे, लाइन का एल भी लिख दिया। उसने कहा था कि x बड़ा है 13 से, तो 13 पे रुका, नीचे इक्वल की लकीर नहीं थी कि ये शामिल होता, तो 13 शामिल नहीं होगा, 13 से बाद वाले नेचुरल नंबर जो हैं वो सारे के सारे x हैं। तो 13 के बाद मैंने एक पॉइंट दिखाया और कहा कि इसके बाद जा रहा है, और जो इसके बाद वाले आंसर थे वो मैं पॉइंट आउट कर सकता था। 13 के बाद नेचुरल नंबर के अंदर कौन सा आता है, 14 आता है, फिर 15 आता है, फिर 16 आता है, फिर 17 18 19 सो ऑन चलता रहेगा। लेकिन 13 इसलिए शामिल नहीं किया कि इसने कहा था, जवाब आया है x ग्रेटर देन 13, तो इसलिए 13 को शामिल नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट किस तरह बना, 13 के बाद आने वाले तमाम नंबर जो हैं वो x के नेचुरल सेट, जिसका ताल्लुक नेचुरल सेट से हो, वो कहलाएगा सॉल्यूशन सेट। एस एस मीन्स सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 13 के बाद कौन सा, 14 15 16 17 18 19 सो ऑन चलता रहेगा। एक तुम्हारे ये फॉर्म बना दी, दूसरी फॉर्म आप ये भी बना सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इस तरह से भी लिखना सीखिए, इस तरह से कर्ली ब्रैकेट x, ये लिखा ही जाएगा, आप याद कर लें फॉर्मेट, ये इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, x सच डेट, x बिलोंग्स करता है किससे, नेचुरल नंबर से था, सवाल में नेचुरल दे रखे थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेचुरल दे रखा था, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसी को ही हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है कि x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल, x इस तरह से है कि x के तमाम एलिमेंट्स ताल्लुक़ रखते हैं किससे, नेचुरल नंबर से। एंड ये ए आ गया ना एक तरह, लेकिन लकीर बीच में नहीं, इसको एंड x जो है क्या है, वो x इज ग्रेटर देन 13, इसको यहाँ से उठाया यहाँ रख दिया, बस इतना सा। ये फॉर्मेट याद रहेगा, कर्ली ब्रैकेट होगा, अगर ये चीज़ x में जैसे x ग्रेटर देन 7, इस x की जगह y होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, यहाँ y हो जाएगा, y सच डेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाट एवर जो भी सवाल में दिया होता है कि नेचुरल सेट है, रियल नंबर है,
ओड है, इंटीजर है, जो भी है, तो वो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। अगर नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर का एन लगा देंगे, रियल नंबर होगा तो आर लगा देंगे, अगर इंटीजर होगा तो जेड बना देंगे, ओड है तो ओ बना देंगे, ई है तो इवन बना देंगे। ये चेंज होगा, ये फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा, याद कर लीजिए इसको यहाँ तक एंड तक। और ये जो आपका आंसर आया हुआ है इसको यहाँ रख दें, ये आंसर है आपका। देखें सेकंड पार्ट कहता है हमारे पास 7x-6 इज ग्रेटर देन, इसका फेस यहाँ खुला हुआ है ना, इसकी फेस की ओपनिंग इस तरफ है, मतलब क्या कि 7x-6 जो है बड़ा है, ग्रेटर है किससे, 3x + 10 से। ये तमाम की रकम ये बड़ी है किससे, 3x + 10 से। सच डेट इस तरह से कि x बिलोंग्स करता है रियल नंबर से, x का ताल्लुक किससे, रियल नंबर से। ठीक है, तो ये टर्म हम जस्ट सॉल्यूशन सेट बनाएंगे तब इस्तेमाल कर लेंगे इसको, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको एज इट मैंने यहाँ पे उतार दिया, 7x-6 है, 7x-6 से ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन साइन है, 3x + 10 है, 3x + 10 है। ठीक है, अब ये 3x जो है इसको मैं लेके आया 7 के पास, 6 को ले गया यहाँ पे, 7x तो पहले ही था, ये यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके आ गया माइनस का 3 हो गया, बचा यहाँ पे खाली 10, और 6 यहाँ माइनस का था, यहाँ जाके प्लस का हो गया, 10 और 6 कितना हुआ, 16, और यहाँ 7 में से 3x गया तो 4x, 4 मल्टीप्लाई करा, 4 जाकर डिवाइड करेगा किसको, 16 को, डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4 4 16, तो x इज़ ग्रेटर देन, फैसा अपॉइंट x की तरफ है, कैसे पढ़ेंगे कि x ग्रेटर है किससे, 4 से, लेकिन x बराबर नहीं है 4 के, 4 से ज़्यादा वाले कौन से, रियल नंबर, 4 से ज़्यादा वाले रियल नंबर। ठीक है, एक लाइन बनाएंगे, लाइन का क्या है, तो एक लाइन बनाएंगे बिल्कुल सीधी बनाएंगे। अब मेरे पास आंसर जो है वैल्यूज इस्तेमाल करनी है 4 से बाद वाली, तो मैंने 0 के बाद माइनस वाले थोड़े से दिखाए, देखें 0 से लेफ्ट साइड पे सारा माइनस है, राइट साइड पे सारा पॉजिटिव है। मैं जो ये है 4 के बाद दिखाऊंगा, इसलिए 1 2 3 4 5 एक इक्वल स्पेसिंग से बना लिया रफ मैंने। x ग्रेटर है किससे, 4 से, 4 पॉइंट के ऊपर रुक के सीधा ऊपर एक गोल सर्किल बना के उसमें एक डॉट लगा दिया कि ये मेरा पॉइंट है, लेकिन आंसर मेरा ये शामिल नहीं होगा, आंसर मेरा शुरू होगा 4 के बाद वाले तमाम रियल नंबर, तो 4 से लेके 5 के दरम्यान में भी लाखों आ जाएंगे रियल नंबर, इस 4 से लेके इस 5 के दरमियान में लाखों रियल नंबर आ जाएंगे। 4.5 फिर आप उसका भी आधा कर दो, आधा आधा करते रहो, आप थक जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, लेकिन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि रियल नंबर एक 4 से लेके 5 के दरमियान में लाखों आ जाएंगे, लाखों, अनकाउंटेबल। ऐसे सेट को हम नहीं बना सकते उस तरह से, इसको वर्ड में लिखना पड़ेगा इस तरह से। तो x ग्रेटर देन 4, ये चलता रहेगा सेट, रुकेगा ही नहीं, लिमिट नहीं है इसकी। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, ये बताया था कर्ली ब्रैकेट होगी, ये वेरिएबल x में है, x ग्रेटर देन 4 है ना, तो x वेरिएबल है तो यहाँ पे x आ जाएगा, x सच डेट x बिलोंग्स करता है, कौन सा सवाल में दे रखा था, रियल नंबर दे रखे थे ऊपर, एंड जहाँ से सवाल का जो जवाब आया था जवाब यहाँ लिख दिया, x इज ग्रेटर देन 4। समझ में आ गया मेरे ख्याल से, देखें सवाल यहाँ पे दिखा है, y + 5/20 लेस देन, फेस ओपनिंग इस तरफ नहीं है, लेफ्ट साइड पर, फेस ओपनिंग राइट साइड पर है, इस क्या पढ़ेंगे अब, ये लेस देन कहलाएगा, यानी कि y + 5/20 इज अ लेस देन 225 - 4y/10 से कॉमा लगा दिया, सच डेट इस तरह से कि y, ये वेरिएबल कौन सा चल रहा है, y चल रहा है, y बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, तो ये तो काम आएगा x, y सच डेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे आंसर में लिखते हैं, ये वहाँ काम आएगा। ठीक है, अभी सवाल को मैंने एसिड लिख दिया, y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, 25 - 4y को 25 - 4y को 20 ने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बचा 10, 10 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, y + 5 को 10 ने मल्टीप्लाई किया, y + 5 को, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, 10 को 5 से करेंगे 50 हो जाएगा, लेस देन का साइन अपनी जगह चल रहा है, देखें पूरा सीक्वेंस बना दिया हमने भी इस तरह से। तो 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से, तो 500 हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे -4y से, तो माइनस का 80y हो गया। ठीक है, इस 80y को वहाँ ले जाएंगे, 50 को यहाँ ले आएंगे, 10 तो पहले से ही y था, ये 80y माइनस का, तो वहाँ जाके प्लस का हो गया, दोनों को जमा करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या बचा, 50, तो 50 अपनी जगह, 500 यहाँ रहा, ये 50 जो प्लस का था इसको वहाँ ले जाएंगे, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, 500 में से 50 जाएंगे तो कितनी जगह 450 बचेगा, ये
आ गया था, 80 प्लस हो गया था, तो दोनों कितना हो गए, ये 90 हो गए। 50 में से ये निकाले, 500 से 50 निकाले तो 450 बचे। 90 मल्टीप्लाई कर 90 डिवाइड करेगा तो नीचे आ गया 450 के, 0 से 0 काट दिया, 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा 45। वाई लेस देन, वाई की तरफ फेस ओपनिंग नहीं है, फेस ओपनिंग 5 की तरफ है, तो 5 इज़ ग्रेटर देन वाई, ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। देखें कहने के तरीक़ेकार हैं, वाई छोटा है 5 से या 5 बड़ा है वाई से, बात एक ही है, पर कहने के अंदाज में फ़र्क है। y इज़ लेस देन 5, y छोटा है 5 से, ठीक है जी। और कौन से कह रहा है हमारे पास, ये नेचुरल नंबर का सेट कह रहा है, क्या कह रहा है हमारे पास, ये n दे रखा था, y सच डेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है जी। तो और 5 से y छोटा है 5 से। अब मैंने एक ज़ीरो बनाया, इस तरफ निगेटिव इंटीजर है, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है वो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन चलता रहता है। 1 से छोटा नहीं होता नेचुरल नंबर, 0 भी नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 1 से लेके 5 तक का बन सकता है, लेकिन y छोटा है 5 से, यानी 5 तो शामिल नहीं है इसके अंदर। y के बाद नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 5 4 आता है पीछे, 4 3 2 1, तो y इज़ लेस देन 5 ऐसे लिख दिया। ये डायग्राम बन गई इसकी। सोल्यूशन सेट किस तरह बनेगा कि y सच डेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और यहाँ से उठा के लिख दिया y माइनस 7, y इज़ लेस देन 5, y इज़ लेस देन 5, ठीक है। अच्छा एक और मैं बनाया है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, इसके तो फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, 4 3 2 1, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये तो ऊपर तो जाना ही नहीं है, y छोटा है 5 से, 5 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 5 से ज़्यादा भी नहीं है, 5 से ही कम है। पीछे आएंगे तो 4 3 2 1 ये मिलेगा, तो 1 2 3 4 ये भी आपका आंसर है। इस तरह आंसर दें ये भी सही है, ऊपर आंसर दें वो भी सही है, दोनों में से कोई से भी आंसर बेहतर है, दोनों ही दे दीजिए। लेकिन रियल नंबर का सेट बनाना आपके लिए इम्पॉसिबल है, उसको आपको इसी तरह ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस बार क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इसको सॉल्व करने से पहले इसमें मॉडुलस आ रहा है हमारे पास, ठीक है, मोड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जब मोड आता है इसमें, जैसे कि फर्स्ट किया वेरिएबल x है, इज़ ग्रेटर देन 5, फर्ज कर लो कि इनइक्वलिटी में भी लगा दिया मॉडुलस इसने। मॉडुलस हटाते हैं तो जो भी यहाँ पे होता है इजिकल टू वाले में, तो क्या होता है, एक बार वो प्लस में खुलता है और एक बार वो माइनस में। प्लस माइनस तो होगा, लेकिन इनइक्वलिटी की वजह से चेंज हो जाएगा, अब थोड़ा सा वैसा नहीं रहेगा। तो जब मॉडल्स हटाएंगे एक्स का, तो एक एक्स क्या होगा, मैंने लकीर लगा दी कि दो इस वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, ये तो आना ही आना है। एक बार 5 प्लस में आएगा 5, एक बार 5 माइनस में आ जाएगा। एक्स इज ग्रेटर देन 5, प्लस वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब माइनस वाले में अब जाएगा ना, तो ये साइन ऑटोमेटिकली आप रिवर्स करनी पड़ेगी आपको। पहले ये क्या था, ग्रेटर देन था, तो अभी क्या हो गया, लेस देन हो गया। देखिए इसको समझ लीजिए। मॉडुलस हमने पढ़ा है, जब भी मॉडुलस हटाते हैं तो क्या होता है, उसके साथ इजिकल टू में जो कुछ होता है, एक बार वो प्लस में आता है और एक बार माइनस में आता है। तो इसी तरह से जब मॉडुलस हटाएंगे इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी का मतलब है 4 ऑपरेशंस हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ आ रही बात, 4 ऑपरेशंस हैं आपके पास यहाँ पे। अगर इनइक्वलिटी आ रहा है मॉडुलस के अंदर तो क्या होगा, प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये ग्रेटर का साइन था तो ग्रेटर रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन है, प्लस वाले में तो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जब माइनस का वैल्यू रखेंगे तो उसके बाद, उससे पहले क्या होगा, ये साइन अल्टर हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर था तो लेस देन, अगर ये लेस देन था तो ग्रेटर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई है ग्रेटर वाली, जिसमें क्या था, ये यहाँ जाकर लेस देन हो गया। एक और देख लीजिए, मॉडुलस में एक्स दिखाया है और ये लेस देन 1 दिखाया है। अब इस जब भी मॉडल हटाऊंगा तो ये 1 एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, ये तो आना ही आना है। प्लस वाले में जो साइन इसके साथ है इनइक्वलिटी का, वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कैसे ही आ जाएगा। लेकिन माइनस वाले में क्या होगा, ये साइन यहाँ पे लेस देन था तो ये ग्रेटर देन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मॉडुलस में दे रखा है 2x + 3, मॉडुलस खत्म कर ब्रेक कर दिया, ओपन क्या क्लोज कर दिया। यहाँ क्या है, लेस देन है x + 2 कॉमा सच डेट x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर सॉल्व होता है, ठीक है जी। अब सवाल एज इट उतार दिया मैंने। अब मैं इसमें अप्लाई करूँगा, मॉडुलस को हटाऊंगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की डेफिनेशन होता है, जब उसको हटाते हैं तो क्या होता है, जो
इसके बाद इक्वलिटी के बाद वाला है वो जो साइन इक्वलिटी है प्लस वाले में तो वैसे ही रहता है, ये लेस देन है तो ये लेस देन ही रहा, और ये जो कुछ था यहाँ आ गया, ये तो प्लस में। अब जब माइनस में जब चेंज करेंगे इसको तो ये मॉडुलस वाली चीज़ें तो यहाँ आ जाएंगी, लेकिन ये साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ लेस देन था तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो गया। साइन माइनस भी आएगा, ऐसा नहीं कि माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन भी आएगा, लेकिन साइन ऑफ इनक्वलिटी क्या होती है, नेगेटिव जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो रिवर्स हो जाती है। तो ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो गया, इसको पक्का पक्का याद कर लीजिए। अब ये ऐसे सॉल्व होगा, ये यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख रखा था, अब क्या किया मैंने यहाँ पे इसको वापस मैंने लिखा, इसको ब्रैकेट लिख रखा था ताकि साइन दिखाने के लिए कि ये प्लस है और वो माइनस में खुला था, ठीक है। तो इसको एज इट उतार दिया और इसको भी एज इट, 2x+3 लेस देन x+2। अब ये x जो है इसको यहाँ ले गया और 3 को यहाँ लेके आ गया, 2x अपनी जगह पर है, 2x अपनी जगह है, ये x यहाँ से ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो गया, ठीक है। ये प्लस का 2 अपनी जगह था, ये 3 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो गया। 2 में से -3 गया तो माइनस का 1 बचा, 2x में से x गया तो x बचा, तो x इज़ लेस देन -1। एक आंसर तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब जो यहाँ पे क्या था, माइनस साइन अप्लाई किया था और उसकी हमने जो इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी था उसको रिवर्स भी किया था। अगर लेस देन था तो ग्रेटर देन कर दिया था, बिल्कुल ही उलट दिया था। अब उसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको x को तो -x, जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो -2 हो गया। ये 2x+3 है तो 2x+3 ऐसे कैसे, ये x माइनस का तो यहाँ चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 2x अपनी जगह, ये x माइनस का था तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया, -2 अपनी जगह, -2 अपनी जगह, ये 3 प्लस का था वहाँ जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो गया, ये 2x और ये x हो गए 3x हो गए। 3 मल्टीप्लाई करें 3 जाकर डिवाइड करेगा तो x ग्रेटर देन -5/5 को जाकर डिवाइड करेगा तो -5/3। दो वैल्यूज आ गई हैं। अब गौर से देखिएगा क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसने कहा था इंटीजर है, ठीक है, और वैल्यूज कहाँ से तक है, -1 तक, और ग्रेटर देन यानी कि x छोटा है, x इज लेस देन -1, -1 से बड़ा नहीं है, -1 से पीछे जाएगा, तो 0 1 2 3 दिखा दिया, 0 -1 -2 -3, ठीक है। उसने कहा कि x छोटा है 1 से, तो एक तो मैं -1 से, तो -1 पे खड़ा हो गया, एक पॉइंट मैंने -1 पे बना दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, -5/3, जरा इसको रफ में सॉल्व किया मैंने, इसको देख लीजिए, 5/3, तो 5 को -5/3 को जब 5 को डिवाइड करें 3 से तो क्या आता है, माइनस अपनी जगह पर है 1.66, यानी कि 1 और 2 के दरमियान है कहीं 1.66, तो हाफ से ज़्यादा है, पीछे इस तरफ है। मैंने ये दिखा दिया, एक पॉइंट रैंडम बना दिया मैंने, और मैंने इसको कह दिया -5/3, या इसको कह सकते थे 1.66, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन दिखा दिया। दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक ये था x ग्रेटर देन -5/3, ठीक है। तो -5/3 का मतलब क्या है, ये नीचे दिखा दिया मैंने, 5/3 कितना, माइनस का 1.66, तो 1 से लेके -1.6 तक है, तो -1 तो ये रहा, और ये 1.6 का मतलब है हाफ, माइनस में हाफ, तो ये 1 है और ये 2 है, तो इसके दरमियान में बीच से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको इसके दरमियान में है, ठीक है, लाइन कंटिन्यू नहीं है, दोनों को एंड पॉइंट करके दिखा दिया मैंने, डॉट करके दिखा दिया, ये एंड टर्मिनेटेड पॉइंट है। अब वैल्यूज़ किस तरह से, वैल्यूज़ -1 से लेके -5/3 के दरमियान है, इंटीजर कह रहा है भाई, ये भी लाखों अरबों बन जाएंगे, करोड़ों बन जाएंगे, हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका सेट बनाना हमारे लिए मुश्किल है। हाँ, इसी टर्म में लेस देन ग्रेटर देन की टर्म में तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखें, -1 बड़ा है किससे, x से, तो यानी कि ना x छोटा है -1 से, या ये कहूँ -1 बड़ा है x से, मैंने लिखा -1 बड़ा है x से, तो बात सही है, -1 बड़ा ही है x से, x छोटा है -1 से, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, -1 बड़ा है x से, और x बड़ा है किससे, -5/3 से, यहाँ पे यही आ रहा था, x बड़ा है किससे, -5/3 से, ये बन गया x सेट बन गया मेरे पास। अब लिखा मैंने सॉल्यूशन सेट किस तरह से, x सच डेट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड -1 बड़ा है किससे, x से, ऐसे कैसे आ गया, और x बड़ा है किससे, -5/3 से, x बड़ा है इससे और -1 बड़ा है x से, सेट बन गया हमारे पास, ये एक आंसर है। अच्छा, कहने के अंदाज में फ़र्क है,
दूसरी इसी बात को दूसरी तरीके से कहूँगा। सॉल्यूशन सेट किस तरह से, एक्स सच डेट, ये मैंने कहा ये याद करने फॉर्मेट यही रहता है, ये एंड तक ऐसे ही रहता है। यहाँ इंटीजर है तो इंटीजर, अगर इवन है तो इवन, नेचुरल नेचुरल, होल है तो होल, वो चेंज करेंगे बस। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड, और -5/3 छोटा है, -5/3 छोटा है एक्स से, और एक्स छोटा है किससे, -1 से। -5/3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 1 से, या -1 बड़ा है एक्स से, एक्स बड़ा है माइनस। कहने का मकसद है या तो लेस देन के साइड में बना लें या आप ग्रेटर देन के साइड में बना लें, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही आंसर सही कहलाएंगे। आंसर में ये है कि -1 बड़ा था एक्स से, तो -1 बड़ा है एक्स से। एक्स बड़ा है -5/3 से, तो यहाँ पे ही लिखा है एक्स बड़ा है -5/3 से। अब इसको, इसी को दूसरे अंदाज में कहते हैं -5/3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 1 से, ऐसे लिख दिया -5/3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है -1 से। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सिखा दी मैंने, समझ में आनी चाहिए आपको और सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इसका पांचवा पार्ट है। यहाँ पे मैंने दोबारा दिखा दिया कि वो वेरिएबल एक्स था तो ये वेरिएबल वाई आ गया, वाई ग्रेटर देन 9 है। अच्छा, मॉडुलस हटाऊंगा इसका तो ये 9 एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में। मैंने कहा जब प्लस में आता है तो उसका साथ जो साइन ऑफ इक्वलिटी होता है वो तो ऐसे रहता है, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं इनइक्वलिटी जो होता है वो ऐसे कैसे रहेगा, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। लेकिन माइनस वाले साथ क्या होगा, साइन रिवर्स जाएगा, ये ग्रेटर देन था ये लेस देन हो गया। दोबारा एक समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल, वाई लेस देन, मॉडुलस है, वाई मॉडुलस है लेस देन है 100 के। ठीक है जी, जब मॉडुलस हटाऊंगा तो 100 एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में, तो 100 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। लेकिन इनइक्वलिटी जो है प्लस वाले में तो ऐसी ही रहती है, जो है ऐसी कैसी है, लेकिन माइनस वाले में क्या होती है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे लेस देन था तो ये ग्रेटर देन बन गया। रिवाइज आपका रिकॉल करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपका। ठीक है, 2y+8, 2y+8 मॉडुलस है, ये लेस देन है 11 के, कॉमा सच डेट, यानी कि इस तरह से y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये जहाँ पर मॉडुलस था ये ऐसे लिखा, सवाल ऐसे कैसे लिखा हमने, रियल नंबर कह रहा है। ठीक है जनाब, ये 2 मॉडुलस हटाऊंगा तो y एक बार प्लस में आ जाएगा, सॉरी 11 एक बार प्लस में आ जाएगा और 11 एक बार आ जाएगा माइनस के अंदर। ठीक है जी, ये पॉसिबल हो जाएगा ऐसे, मॉडुलस हट गया, एक बार प्लस, जो 11 था एक बार प्लस में एक बार माइनस में। लेकिन जब प्लस वाले में साइन ऑफ इनइक्वलिटी ऐसे कैसे रहा, लेकिन माइनस वाले में क्या हुआ, साइन चेंज हो गया, ये लेस देन था तो क्या बन गया, वो ग्रेटर देन बन गया, माइनस भी रहेगा साइन भी रिवर्स होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके इनके पास माइनस का हो गया, यहाँ बचा खाली -2 है, -2 ऐसे ही 8 में से 3, 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस का, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 डिवाइड करेगा तो y इज लेस देन 3/2। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होगा, ये 8 जो था प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ऑलरेडी 11 माइनस का ही माइनस का, तो माइनस के 19 हो गए, 2y अपनी जगह पे चल रहा है, 2 मल्टीप्लाई करा 2 डिवाइड करें, -19/2, 3/2 और 19/2। ठीक है, रफ में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। 3/2 मैंने नीचे सबसे नीचे कर दिया, जगह नहीं थी वहाँ और बीच में चाहिए आता है इसलिए नीचे किया मैंने। 3/2 का मतलब क्या है, 3 को डिवाइड कर 2 से 1.5 हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या निकला था आपका, -19/2। नीचे देखिए -19/2 को जब 19 को डिवाइड किया 2 से तो माइनस का 9.5, एक वैल्यू हो गई 1.5 की, एक हो गई 9.5 की। ठीक है जी, ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा था, ये थोड़ा सा रफ हो गया था, इसको कैंसिल कर लीजिएगा, दोबारा बनाया मैं ताकि मेरे पूरे आ जाए। देखें 7 तक आ रहा था, ये 7 तक आ रहा था, इससे पहली लाइन को कैंसिल कर दें, दूसरी बना लें आप। ये लाइन का एल है, मैंने कहा कि 3/2, पहला आंसर जो मेरे पास आया था वो क्या था, अभी लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं कर रहे, 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या है, 3 को डिवाइड करें 2 से तो 1.5 आता है, और 19/2 का मतलब क्या है, 19 को डिवाइड करें 2 से तो क्या आता है, 9.5 आता है। तो अब मैं 1.5 यानी कि 1.5, 1.5 एंड 2, 1 और 2 के दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में 1.5 मतलब क्या है, 1 और 2 के दरमियान, मैंने अप्रॉक्सीमेटली समझ लिया कि ये 1.5 है। इसको कहना चाहूँगा तो 3/2 लिखूँगा मैं, लेकिन है एक्चुअली क्या 1.5। यहाँ से जाऊँगा और दूसरा एंड कौन सा है उसका, माइनस का 9.5। ये तो प्लस का था 1.5, तो प्लस में ही था लेकिन चलते गया, -1 2 3 4 9, और 9.5 क्या है, 9 और 10 के दरमियान में 9.5। वहाँ पे मैंने एक सर्किल करके डॉट दिखा दिया, एंड पॉइंट दिखा दिया, एक पॉइंट ये दिखा दिया। अब क्या है सवाल के अंदर,
सवाल में ये था कि 3y छोटा है 3/2 से, या ये कह रहा है 3/2 बड़ा है किससे, y से, तो मैं लिख दिया 3/2 बड़ा है y से, और यहाँ y बड़ा था -19/2 से, और y बड़ा है -19/2 से। ठीक है जी, वेरिएबल को तो नहीं दिखा सकते, तो पर एक साइड, दोनों साइडों पे कांस्टेंट दिखाएंगे हम, और वेरिएबल को बीच में कर देंगे अगर दो आंसर आ रहे हैं तो। y को बीच में करना था तो इसको मैंने ये लिखा हुआ ये कि y छोटा है 3/2 से, 3/2 बड़ा है y से, तो 3/2 बड़ा है y से ही लिख दिया, और यहाँ पर ये था कि y बड़ा है किससे से, तो ये एज इट आ गया। अब इसका सॉल्यूशन सेट, ये y में सवाल था तो कर्ली ब्रैकेट y सच डेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सवाल में रियल नंबर थे, एंड कहाँ से स्टार्ट किया, -3/2 बड़ा है किससे, y से, -3/2 बड़ा है y से, y बड़ा है किससे, -19/2 से। ठीक है, दूसरे अंदाज में कह सकते हैं -19/2 छोटा है y से, और y छोटा है इससे, तो मैं लिखिए -19/2 छोटा है y से, y छोटा है इससे। दोनों तरीके हैं, जो भी कहना चाहें आप। देखिए इसका 6 पार्ट है, 5 और ब्रैकेट में 2y-3 ग्रेटर देन 6 और y-8, और ये y बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से। लेकिन रियल नंबर के एक्चुअल 1 2 3 में नंबर में नहीं बना सकते उसको उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा जो दे रखा है। सवाल को मैंने एज इट लिख दिया। ठीक है, 5 और 2y-3 वो ग्रेटर देन 6 और y+8, ये एज इट सवाल उतार दिया मैंने। ठीक है, ये नहीं लिखा जो एक्स्ट्रा पार्ट था। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को मल्टीप्लाई किया 2y से तो 10y हो गया, 5 मल्टीप्लाई किया 3 से तो 15 हो गया, माइनस है तो माइनस रहा, ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन रहा, जिसकी तरफ फेस ओपनिंग होती है उस साइन को ग्रेटर कहते हैं। इसके लिए 6 को y से किया 6y, 6 को 4 से 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 6y को यहाँ लेकर जाएंगे, 10y तो पहले से ही मौजूद है, 10y 6y प्लस का था, ये माइनस का हो गया, तो 10 - 6y। अब ये माइनस का 15 है तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, वो 48 माइनस का अपनी जगह रहा, ये माइनस का तो वहाँ जाके प्लस का हो गया, 48 में से 15 गए तो माइनस का 33, 10 में से -6y गए तो 4y हो गया, y मल्टीप्लाई करें y जाकर 33 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये इवन और नंबर है पड़ा नहीं चला, इवन नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, रफ में चेक कर सकते हैं इसको। क्या हो सकता है, ठीक है, 33 को डिवाइड करें किससे हम, 4 से, माइनस है तो माइनस अपनी जगह पे 8.25 माइनस का, इसका मतलब क्या है, 0 से 1 2 3 4 प्लस के हैं, -1 -2 -3 -8.25, क्या है दोबारा दिखा देता हूँ, तो 33 को, ये जो आंसर था 33.4 था, ये तो कहीं 4 था, गलती से 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, तो 33/4 को 33 को डिवाइड किया 4 से, तो माइनस तो माइनस रहेगा 8.25, तो 8 0 के बाद चला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8.25 नहीं, 8 और 9 के दरमियान में, 8 और 9, 8 पॉइंट, मैंने इसको एक पॉइंट दिखा दिया, इससे चलता रहेगा सो ऑन, कहाँ पता नहीं, क्योंकि y जो है बड़ा है, ये सारी वैल्यू y की हैं, और क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का सेट माना इम्पॉसिबल बात है आपके लिए, y इज ग्रेटर देन दिस, तो सॉल्यूशन किसका बनेगा, सॉल्यूशन सेट बनेगा y सच डेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन, यहाँ से उतार दिया, y इज ग्रेटर देन -33.4। देखें ये आसान थे, मुश्किल नहीं थे, इसको समझिएगा, 2 पार्ट रह गए आपके, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए क्योंकि आपको हेल्पफुल रहेंगे, पेपर में भी आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अली स्कोर्ड 66 एंड 72 मार्क्स रिस्पेक्टिवली, एक उसने नंबर लिए हैं 66, एक लिए हैं 72। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, यानी कि एक चीज़ कह रहा है पहला मार्क्स 66 है, दूसरा 72 है, फॉर हिज 2 टेस्ट, उसके 2 टेस्ट हैं, एक टेस्ट में 66, दूसरे में 72। ठीक है, सिंपल बात है, अभी कुछ भी नहीं कह रहा है प्लस करना है माइनस करना है क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ समझा रहा है, यहाँ से लेके अली से लेकर टेस्ट तक समझा रहा है कि 2 मार्क्स हैं, एक 66 एक 72 की 2 मार्क्स अली ने स्कोर किए हैं। व्हाट इज़ द लोवेस्ट मार्क, इनमें नहीं पूछ रहा कि इनमें से छोटा कौन सा है, ये नहीं पूछ रहा, कहता है व्हाट इज़ द लोवेस्ट मार्क, कौन से छोटे छोटे मार्क हों, कम से कम मार्क्स होंगे, ही मस्ट हैव स्कोर्ड फॉर हिज 3rd टेस्ट, कम से कम वो कितने मार्क्स लेगा तीसरे टेस्ट में, 2 में तो ले लिया उसने, पहले में लिए 66, दूसरे में लिए 70, तीसरे में कितने लेगा ये नहीं पता हमें,
तीसरे मार्क्स का नहीं पता, तो कहता है कि वो क्या होंगे कम से कम तीसरे मार्क्स, वो तीसरे मार्क्स कम से कम क्या वो हासिल कर चुका है या कर चुकेगा, मस्ट हैव। इफ एन एवरेज स्कोर ऑफ एट लीस्ट 75, जब भी कहता है एट लीस्ट 75 का मतलब क्या है, तो एट लीस्ट मतलब यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, ग्रेटर देन और एट लीस्ट यानी कि इसके बराबर या इससे ज़्यादा। एट लीस्ट का मतलब ये है कि या तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सर। कितना कह रहा है, एट लीस्ट 75 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75। ठीक है, इज रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत है इसको। कहता है इफ़ एन एवरेज, सवाल में कहता है इफ़ एन एवरेज स्कोर अगर दो टर्म का लेंगे, जैसे 66 और 72 का लेंगे, तो डिवाइड दोनों को जमा करें। एवरेज का मतलब क्या है, अगर दो टर्म है तो दोनों को जमा करके डिवाइड बाय 3 से कर दें। अगर तीन टर्म है, तीनों को जमा करके डिवाइड बाय 3 से कर दें। पहला टेस्ट तो 66 था, दूसरा टेस्ट 72 था, तीसरा मालूम करना है। तीसरा लोग मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, तीनों को प्लस करूं और डिवाइड बाय 3 करूं तो ये एवरेज कहलाएगा तीन टेस्टों का। तो ये कहता है इफ़ एन एवरेज, यहाँ तक तो सिंपल बात थी। तीसरा टेस्ट क्या होगा वो एक्स सब कर लेंगे हम, ठीक है। इफ़ एन एवरेज स्कोर, एवरेज एवरेज यानी कि तीनों का स्कोर, तीनों स्कोरों को जमा करें और डिवाइड बाय 3 कर दें। 66 72 मैंने ऊपर, लेकिन समझाने के लिए सब ऊपर लिखा है मैंने। 66 प्लस 72 प्लस एक्स, तीसरा जो मालूम करना है, अपॉन 3। तीन टर्में थी इसलिए 3 से किया, अगर दो टर्म होती तो 2 से करता, ये समझाने के लिए क्या है। तो एवरेज का मतलब ये जितनी टर्में हैं, अगर 8 टर्में हैं तो आठों को जमा करें और तकसीम कर दें किससे, 8 से। या तीन टर्म थे इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो कहता है इफ़ एन एवरेज स्कोर ऑफ एटलीस्ट 75, जो एवरेज स्कोर है वो या तो उस बराबर हो 75 के, एवरेज स्कोर 30 या वो उससे ज़्यादा हो, इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई फॉर अ बोनस प्राइज। ऑफ द थर्ड टेस्ट बी एक्स, जो होगा तीसरे टेस्ट का वो क्या होगा, एक्स होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इसने कहा था कि एवरेज स्कोर एट लीस्ट का मतलब क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75। एवरेज स्कोर मैंने लिखा एवरेज मार्क्स ऑफ थ्री टेस्ट एट लीस्ट 75, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तीन टेस्टों का एवरेज है तो तीनों को प्लस करें और डिवाइड बाय 3 कर दें। एटलीस्ट 75 था तो एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 75 होता है, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 75। देखें इसके बाद कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है। 3 डिवाइड कर रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई करेगा। 3 मल्टीप्लाई क्या, 75 को 3 ने मल्टीप्लाई दिखा दिया, बाकी 66 72 एक्स अपनी जगह रहे। 75 मल्टीप्लाई करें 3 से 225 हो गया, इन दोनों को जमा करें 66 72 को 138 हो गया। ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, खाली एक्स रह जाएगा। 225 माइनस 135, इनको प्लस माइनस करें कितना बचेगा, 87। तो अली हैज़ स्कोर्ड एट लीस्ट 85 मार्क्स टू गेट क्वालिफाई फॉर अ बोनस। या तो कम से कम वो लेगा कितने, 87 या इससे ज़्यादा लेगा। कम से कम कितने होंगे, एटलीस्ट उसके 87 होंगे। इससे अगर ज़्यादा भी आए तब भी वो क्वालिफाई कर जाएगा, इससे कम नहीं होंगे। तो एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू करके वो रकम लिख दी जाती है, ठीक है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ से दोबारा पढ़ता हूँ। इफ़ एन एवरेज स्कोर ऑफ, जो उसका एवरेज स्कोर है, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 टेस्ट, 3 टेस्टों का जो एवरेज स्कोर है, एट लीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, 75 में जगह, ठीक है। एवरेज था, 3 को प्लस किया, डिवाइड बाई 3 कर, 3 मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, दोनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। 7 लेस देन का मतलब 7 मैंने ऊपर सब लिख दिए, देखें 7 लेस होगा -7, 7 प्लस नहीं, 7 को माइनस करो, किस में से करो अभी नहीं बता रहा। कहता है 7 को लेस करें, 7 को माइनस करें, देन 3 टाइम, 3 टाइम का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे भी बाद में देखेंगे। 7 लेस, 7 को माइनस करना है, देन 3 टाइम, 3 टाइम वाले से
द सम ऑफ अ नंबर एंड 5। मैंने दिया सम ऑफ अ नंबर एंड 5 का मतलब क्या है, सम एक नंबर है इसको पता ही नहीं है, सम का मतलब प्लस, तो प्लस अगर नंबर और 5 को, नंबर को फर्स्ट कर लिया x प्लस 5, तो सम ऑफ अ नंबर एंड 5, तो यहाँ से लेके सम ऑफ अ नंबर एंड 5, इसका मतलब क्या है x प्लस 5। 3 टाइम का मतलब 3x, 7 लेस का मतलब है 7 को माइनस करें, ठीक है। इज 8 लीस्ट 10, 8 लीस्ट 10 मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अभी 8 लीस्ट 75 करके आए, ये दूसरा सवाल है 8 लीस्ट 10, इसका मतलब क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। देखें अब इनको जोड़ेंगे हम, फाइंड ऑल द नंबर्स दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। लेट द नंबर बी x, नंबर फर्स्ट कर लिया मैंने x। अब कंडीशन होता है अभी क्या है कि 3 टाइम द सम, 3 को मल्टीप्लाई करें किससे, सम ऑफ अ नंबर एंड 5। 7 लेस देन, 7 को लेस करें, इज, ये तो हो गया नंबर वाला सारा था, 8 लीस्ट 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बोलता हूँ 7 इज लेस देन, 7 को लेस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 7 में से माइनस नहीं कर रहे हैं, 7 को लेस कर रहे हैं, देन किससे, 3 टाइम, देन 7 को लेस करें, देन किससे, 3 टाइम द सम ऑफ द नंबर एंड द 5, 3 टाइम द सम ऑफ अ नंबर एंड द 5। समझ में आ गया, सीधे सीधा नहीं बोला इसने, थोड़ा घुमा के बोला, 7 को लेस करें, 7 को माइनस कर दें, then 3 टाइम ऑफ अ नंबर, 3 टाइम ऑफ अ सम ऑफ अ नंबर एंड 5। आगे बोलता है इज 8 लीस्ट, 8 लीस्ट का मतलब सिर्फ ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, जो नंबर दे रखा है 10 दे रखा है तो 10 आ जाएगा, अगर 50 दे रखा है तो 50 आ जाएगा, अगर 100 दे रखा है तो 100 आ जाएगा। 8 लीस्ट 10, 8 लीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। फिर अपनी जगह सम ऑफ नंबर क्या था, x प्लस 5 थे, सन ऑफ नंबर एक नंबर x जो फर्स्ट किया वो x है और एंड 5 ये था, 3 को x से किया 3x, 3 5 से 15, 7 अपनी जगह पे, ये 10 चल रहा है, ठीक है। 3x अपनी जगह पे, 15 में से माइनस किया 7, 8 बचा, 8 वहाँ चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा वहाँ पे, यहाँ 3x था, 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 डिवाइड करेगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। बुक ने हमारी ने इस साल जो बुक आई थी हमारे पास 2022 के अंदर, उसमें क्या कहा था, उसने 10 का है, पुरानी जो इससे जो नया एडिशन आया था इसका फर्स्ट टाइम आया था उसमें 11 था। अगर आपको सवाल में 11 से किया जाए तो आंसर चेंज आएगा, अगर 11 रखूँ यहाँ पे भी 11 रखूँ, यहाँ पर 11 तो यहाँ पर भी 11 तो यहाँ पर भी 11, ये क्या होगा 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेगा, फिर उस शर्त में क्या आएगा 3 डिवाइड करेगा, 3 से 3 गया तो 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा अगर सवाल में 11 है, लेकिन नई बुक मैंने चेक किया इसमें 10 दे रखा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज, इसके बाद रिव्यू वाला एक बार अलग नेक्स्ट बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी कर देंगे फिनिश। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।